शहर मुनव्वर राना साहब की बेटी उषा राना हम उनसे बात करेंगे मौजूदा हालात पर, जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर हुकूमत की जो एक अपनी पॉलिसी रही है, विपक्ष के साथ जो रवैया रहा है, उस पर तमाम तरह से बात करेंगे। क्योंकि उषा राना जी एक सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ समाज के उन सभी दबे पिछड़े वर्गों के साथ हमेशा से खड़ी रही है। और ऐसे वक्त में जबकि देश पूरी तरह से कोरोना वायरस की गिरफ्त में है, हम सीधा रुख करते हैं उषा राना जी की तरफ। उषा जी, सबसे पहले तो आज भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 29वीं पुण्यतिथि है। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन है, उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, उस पर क्या जी, आज जैसे हमारे प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि है, तो बहुत अफसोसजनक दिन है आज। और मैं यही कामना करती हूँ और दुआ करती हूँ कि इनकी आत्मा को शांति मिले। और जैसे कि राजीव गांधी जिस रास्ते पे चलते थे, मैं सभी कांग्रेस वासियों से कहूँगी कि उन्हीं के रास्ते पे चलें और वो जो बात कह के गए हैं उन्हीं की बातों को लाएं। जिस तरह से प्रवासी मजदूरों को उनके घरों को पहुंचाने का मामला आया और उस वक्त में प्रियंका गांधी जी आगे कर आई और उन्होंने 1000 बसें देने की बात कही, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की हठधर्मिता के चलते ऐसे कानूनी पेच उसमें लगा दिए गए, जिसके चलते कि उन बसों को जो है मजदूरों के लिए नहीं ले जाया जा सका। और इसी के लिए चलते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू की गिरफ्तारी भी आगरा से हुई। क्या जी, देखिए, ये सरकार से मैं कहना चाहूँगी कि आप खुद तो कुछ काम आप कर नहीं रहे हो, ना आपने किया है। अगर कोई मदद के लिए सामने आ रहा है तो उसको भी आप करने नहीं दे रहे हैं। आपने लल्लू जी को गिरफ्तार किया, किस बेस पे किया? कोई वो क्रिमिनल थे? जो क्रिमिनल घूम रहे हैं आपके यहाँ, कपिल मिश्रा जैसे लोग जिन्होंने पूरे दंगे करा के लोगों को मार तक दिया, मरवा तक दिया, आपने आज तक उनके लिए एक FIR तक नहीं हुई है। अनुराग ठाकुर जी हैं जो ऐसे भाषण बोलते हैं, तो आपने उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की। एक आदमी जो मदद के लिए आगे आ रहा है, कोशिश कर रहा है, उसके लिए आप उसको आपने रिमांड पे ले लिया 15 दिन के लिए। और मैं कहना चाहूँगी कि जब इलेक्शन होता है तो आप जो है पूरी बसें जो है खाली करवा के आप भेजते हैं। उस वक्त तो आप मिठाई और नाश्ते भी करवाते हैं लोगों को, पब्लिक जोड़ने के लिए, बटोरने के लिए। आज वही पब्लिक, जब मजदूर और किसान भाई जो गरीब तबका है हमारा सड़कों पे है, लोग प्रेग्नेंट औरतें सड़कों पे हैं, बच्चे सड़कों पे, बूढ़े सड़कों पे, तो आज उनकी कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। और जो आ रहा है तो उसके लिए आप कार्रवाई इसके ऊपर कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल कंडेम मैं करती हूँ। बहुत ही दुखजनक है ये बात, बहुत तकलीफदायक है। और इससे जो है पता चलता है कि ये हुकूमत गरीबों की नहीं है। सबका साथ सबका विकास करने बात करने वाली योगी सरकार जिस तरह से देश के अलग अलग सूबों में हजारों प्रवासी मजदूर पैदल चल रहे हैं और उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। और दावे जो किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि किसी भी मजदूर को कोई परेशानी या किसी भी कामकाज को कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी, ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का यूपी की सीमाओं को बंद कर देना और ये कहना कि कोई भी प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करता। यही पहले तो वो कहते हैं, दावा करते हैं कि मैं 17,000 बसें मैंने चलाई हैं। तो पहले मैं अंधभक्तों से कहूँगी कि वो अंधभक्त मुझे एक पिक्चर दिखा दें कि उन्होंने बसें चलाई हैं और लोग अपने घर पहुँच गए, और वो पिक्चरें दिखा दें जिसमें उन्होंने अनाज मिला हो। कितने लोग लखनऊ जैसे शहर में, जो कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, इसमें लोग भूखे मर रहे हैं। तो सोचिए, गांव देहात में तो बुरे हाल है। अब तक जितने लोग मरे हैं, एक्सीडेंट ले लिए, जब से शराब इन्हीं ने खोली है उसमें जो एक्सीडेंट हुए, और कितने लोगों ने सुसाइड किया है भूखमरी के कारण। तो इतने लोग कोरोना से भी नहीं मरे होंगे जितने इन सब चीज़ों से मरे हैं। देखा गया है कि जितने लोग उत्तर प्रदेश में कोरोना से नहीं मरे हैं,
पैदल चलते चलते भूख से मरे हैं, ट्रेन से कट कर मरे हैं, तमाम तरह के हादसे हुए हैं, उसमें कई जाने गई और शराब को भी लेकर तमाम मौके हुए। अभी रवीश कुमार जी का मैं देख रही थी, तो अभी हालात बद से बदतर हैं कि पीएचडी किए हुए लोग, जो पीएचडी किए हैं, एमबीए किए हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं। तो बताइए ये मुल्क हमारा कितनी पीछे चला गया है और किस उस पे जा रहा है। मतलब इतनी खराब सिचुएशन नहीं सोची थी कि कभी हिंदुस्तान की होगी, जो इन लोग ने कर दी। आखिर में जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार का जो रवैया प्रवासी मजदूरों के साथ रहा है, या उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के साथ जो एक रवैया रहा है, और जिसके चलते तमाम ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और ख़ास तौर पर कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनको टारगेट भी किया जा रहा है, और उनके साथ में जिस तरह का जो बर्ताव किया जा रहा है, ऐसी तस्वीरें तमाम आई है, उसको देखकर क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था राम भरोसे है। देखिए, ये तो उसी वक्त था जब 3 जज सुप्रीम कोर्ट से बाहर आके कह रहे थे कि हमारा कानून जो है खतरे में है। तो उसी वक्त लोगों को आंखें खोल लेनी चाहिए थी और इनके समर्थन के लिए खड़े हो जाना चाहिए था। जब वो जज बोल रहे हैं कि हमारा कानून खतरे में है, तो इट मीन्स कि वाकई इस वक्त बहुत ही अफसोस वाली बात है कि कानून भी इंसाफ नहीं कर पा रहा है, जिसको हम मानते हैं, जिसकी इज्जत करते हैं कानून की। तो कुछ लोग हैं ऐसे वहाँ भी बैठे हैं जो सही जजमेंट नहीं कर रहे हैं। हम कानून को ख़राब नहीं कह सकते, हम उन लोगों को ख़राब कह सकते हैं जो सच नहीं बोल रहे हैं, सच की बात नहीं कर रहे हैं, हक़ की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। और अगर जो सच बोल रहा है, जो लड़ रहा है, जो सामने आ रहा है, तो उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, उसको तरह तरह से पीड़ित किया जा रहा है। तो मैं पूरी हिंदुस्तान से कहूँगी, हिंदुस्तान के लोगों से कहूँगी कि आप उनके साथ खड़े रहिए, उनका साथ दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अपने फ़ायदे के दूसरों के फ़ायदे के लिए बोलें। तो आप उनका साथ दीजिए, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो अगर हमें देश की जो आज परिस्थिति है उसको सही करना है और आगे लड़ना है। तो नाज़रीन, देखा आपने अभी हमारी बात अनुसार राणा जी से ही हुई। उन्होंने हर सवाल का जवाब बहुत ही बेबाकी से दिया, और शुरू से ये देखा गया है कि एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते और इंसानियत का जो जज्बा है उसे लेकर हमेशा से ऐसे हालात में और ऐसे मामलों में हमेशा से शाना बशाना खड़ी रही। और आज भी राजधानी लखनऊ में कोरोना को लेकर जिस तरह से एक ऐसा तबका है जो भूख से बेहाल है और परेशान है, जिसकी आमदनी के जरिए बंद हो चुके हैं, ऐसे लोगों के साथ हमेशा से खड़ी रही है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जो एक अपना तरीका रहा है, एक जो पॉलिसी रही है प्रदेश की 23 करोड़ जनता के साथ जो एक रवैया रहा है, जबकि सूबे का जो मुखिया होता है वो एक तरह से प्रदेश की जनता का, आवाम का गार्जियन होता है, और उसकी सरपरस्ती में प्रदेश की सूबे की आवाम जो है रहती है। इसके लिए एक जिस तरह से फलाह और बहबूदी के काम होने चाहिए हुकूमत की तरफ से, वो सिर्फ अखबारों की सुर्खियों में और बड़े चैनलों की ब्रेकिंग्स नहीं नजर आ रहे हैं। ज़मीनी हकीकत अगर देखी जाए तो तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हामिद खान के साथ लखनऊ से राष्ट्रीय संदेश टाइम के लिए शकील सिद्दीकी।